अब आपकी स्क्रीन पर मौजूद है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर क्वेश्चन नंबर 28। 27 तक की वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोडेड है, जिसको आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस नाम से सर्च कर पाएंगे और प्लेलिस्ट का प्रयोग करके आप उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से भी आप देख सकते हैं। अदरवाइज आप प्लेलिस्ट का प्रयोग करके समस्त वीडियोज हर चैप्टर के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व करने चल रहे हैं। आ और बा एक फर्म में 3-2 के अनुपात में साझेदार हैं। 31 दिसंबर 2015 को उनका आर्थिक चिट्ठा निम्नवत था। यहाँ पर लाइबिलिटी साइड में आइटम लिखा है, इधर एसेट साइड में लिखा हुआ है। उनकी शर्तों के मुताबिक 1 जनवरी 2016 से सा को निम्नलिखित शर्तों पर 1/4 भाग के लिए साझेदार बनाने का निश्चय किया गया। सा पूंजी के लिए 28,000 रुपये देगा। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 24,000 रुपये निश्चित किया गया। भवन के मूल्य में 10% वृद्धि, मशीन, रहतिया और फर्नीचर के मूल्य में 5% की कमी की गई है। देनदारों पर अशोध ऋण के लिए 5% का आयोजन किया जाएगा। आ और बा के पूंजी खाते सा की पूंजी के अनुपात में समायोजित किए गए। जर्नल में लेखा कीजिए, आवश्यक खाते तथा नई फर्म का आर्थिक चिट्ठा भी बनाइए। तो इस वाले क्वेश्चन में हम जर्नल एंट्री वैसे हमने पीछे के बहुत सारे प्रश्नों में कर लिया है, सबकी जर्नल एंट्री लगभग एक जैसी होती है। यहाँ पर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट और बैलेंस शीट इस प्रश्न की और एक स्पेशल वर्किंग जो इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में समझेंगे। यहाँ पर लिखा है मिस्टर शाह के आने के बाद, यानी मिस्टर सी का जब एडमिशन होता है तो उस वक्त भवन के मूल्य में 10% वृद्धि होती है। यहाँ पर देखेंगे भवन 30,000 का है तो 30,000 का 10%, 30,000 गुणा 10/100 करेंगे तो 3,000 आएगा। जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो उसमें आप देखेंगे बाय बिल्डिंग के नाम से हम 3,000 रुपये क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वह है मशीन और रहतिया और फर्नीचर, इन तीनों के मूल्य में 5% की कमी की गई। सबसे पहले रहतिया 17,000 का 5%, 17,000 गुणा 5/100 850 रुपये आएगा। टू स्टॉक के नाम से 850 लिखेंगे। इसके बाद यहीं आगे मशीन भी है पहले नंबर पे, तो मशीन का भी हम काट लेंगे इसी प्रकार से। 19,000 का 5% 950 रुपये आएगा। इसके बाद फर्नीचर का, फर्नीचर यहाँ आपके सामने है 4,000 का, इसका 5% 200 रुपये होगा। और फिर यहाँ पर बोला गया देनदारों के ऊपर भी 5% का अशोध ऋण माना जाएगा, यानी कि 5% ये पैसा भी प्रोविजन होगा जो कि डूबेगा। तो यहाँ पर डेप्टर्स हमारे हैं 13,000, इसका 5% काटेंगे तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के नाम से 650 रुपये आएगा। डेबिट और क्रेडिट का जब मिलान करते हैं तो हमें यहाँ 350 रुपये का प्रॉफिट होता है, क्योंकि क्रेडिट साइड हमारा 3,000 रुपये लिखा है जो कि डेबिट साइड में हमारे इतने पैसे नहीं हैं, यानी कम है, तो हमें 350 का फायदा हो जाता है। तो 3,000 में से इन्हें घटाने के बाद 350 रुपये को हम इनके पुराने रेशो में, जो इनका रेशो दिया है 3 और 2 का, ए और बी में बांट देंगे। तो 3/5 और 2/5 में 350 को बांटेंगे तो ए को 210 रुपये, बी को 140 रुपये मिल जाएंगे। इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले पुरानी कैपिटल देखना होगा कितनी है। पुरानी कैपिटल सवाल के मुताबिक देखेंगे तो 40,000 और 30,000 रुपये लिखा हुआ है। तो जो ये कैपिटल 40,000 30,000 रुपये लिखा है, जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो हम क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस बीडी के नाम से 40,000 30,000 सबसे पहले लिखते हैं। इसके बाद यहाँ पर जनरल रिजर्व है, सामान्य संचय 10,000, इसका लाभ भी पुराने साझेदारों को ही मिलेगा। 3-2 में बांट देंगे बाई जनरल रिजर्व के नाम से 6,000 और 4,000 रुपये आ जाएगा, यानी 10,000 गुणा 3/5 तो 6,000 आएगा, 10,000 गुणा 2/5 तो 4,000 आएगा।
इनके पास लाभ हानि खाते का पैसा भी है 17,000 रुपये, जो कि 3 और 2 में ही बटेगा 10,200, 6,800 रुपये। जो नया पार्टनर मिस्टर सी है वो पूंजी के लिए यहाँ पर आप देखेंगे 28,000 रुपये लेकर आते हैं, तो बाई बैंक के नाम से 28,000 रुपये मिस्टर सी के खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसके बाद जो यहाँ पर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है वह हुआ है 210 रुपये और 140 रुपये। इसको क्रॉस बांटा जाता है, यानी ये ऐसे जाता है इस तरह से क्रेडिट साइड में, और अगर लॉस होता है तो ऐसे क्रॉस आता है डेबिट साइड में। फिलहाल यहाँ फ़ायदा हुआ है तो उसका फ़ायदा रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से यहाँ पर 210 रुपये और 140 रुपये लिख दिया जाएगा। इसके बाद एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि यहाँ पर ख्याति जो है मिस्टर सी लेकर नहीं आते हैं। उस ख्याति का पैसा मिस्टर सी के द्वारा नहीं लाया जाता, बल्कि सी के खाते में से ही उनके हिस्से की ख्याति निकालनी होगी। लेकिन यहाँ पर एक खास इन्फॉर्मेशन कही गई है, आ और बाकी पूंजी खाते सा की पूंजी के अनुपात में समायोजित किए जाएं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हमें नई रेशो नई पूंजी को निकालना बहुत ज़रूरी होगा। हम सवाल की वर्किंग कैसे करेंगे इसको बहुत अच्छी तरह ध्यान से देखिए। ओल्ड रेशो यानी पुरानी ए और बी का जो ओल्ड रेशो है, पुराना अनुपात है 3:2 का है। न्यू पार्टनर कौन आता है? मिस्टर सी आते हैं और उनका हिस्सा 1/4 का होता है। हम मान लेते हैं कि पूरे फर्म का जो टोटल शेयर ऑफ द फर्म है वह 1 है। 1 में से अगर हम सी का हिस्सा निकाल देंगे तो जो भाग बचेगा उसे हम ए और बी में बांट देंगे। तो रिमेनिंग शेयर यानी शेष भाग 1 - 1/4, 4 × 1 = 4, 4 में से 1 घटाएंगे 3/4 आएगा। इस 3/4 को हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 3/4 गुणा 3/5, 3/4 गुणा 2/5, तो ए और बी का नया हिस्सा निकल जाएगा। तो कैसे करेंगे? एज न्यू शेयर के लिए 3/4 गुणा 3/5, ऊपर की ऊपर गुणा नीचे के नीचे गुणा, 3 × 3 = 9 हो गया, 5 × 4 = 20 हो गया। ऐसे ही बी का करेंगे, 3/4 की गुणा 2/5 में करेंगे, 5 × 4 = 20, 3 दूनी 6। और जो सी का हिस्सा है 20 हमें लाना होगा नीचे, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे नीचे 20 आ रहा है तो इसमें भी 20 लाना होगा। तो 1/4 में 4 को हम 5 से गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा। अगर हम 5 नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर भी 5 से ही करना पड़ेगा, 5 कम 5, तो ये 5/20 हो गया। अब आप देखेंगे ए और बी और सी के सामने सबका जो डेनोमिनेटर है, जिसे अंश और हर बोलते हैं, तो जो हर है वह एक जैसा होना चाहिए। 20 20 20 बराबर हो गया। अब 9 6 5 इनके ऊपर वाला हिस्सा ही रेशो बन जाएगा। तो न्यू रेशो इनका 9 6 5 का हो गया है। जो सैक्रिफाइसिंग रेशो है वह इनका 3 और 2 ही रहेगा। क्यों 3 2 रहेगा? क्योंकि जब मिस्टर सी आए थे तो उन्होंने अपना हिस्सा इन दोनों से इसी अनुपात में लिया है, क्योंकि ये नहीं कहा कि मैं ए से इतना लूँगा बी से इतना लूँगा, ऐसा कोई शर्त नहीं रखी। तो उनका जो सैक्रिफाइसिंग है वो पुराना अनुपात ही रहेगा। तो जो पूरे फर्म की गुडविल है वो 24,000 रुपये है। सी के हिस्से की गुडविल, सी शेयर आप गुडविल निकालेंगे 1/4 भाग की, तो 6,000 रुपये होगी। ये 6,000 रुपये की जो गुडविल है यह सी के खाते में से निकाल करके ए और बी को दे दिया जाएगा, उनके 3:2 के अनुपात में। कैसे देंगे यह भी आपको देखना चाहिए। यहाँ लिखेंगे बाई सीज कैपिटल अकाउंट, 6,000 गुणा 3/5 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3600, और 6,000 गुणा 2/5 करेंगे तो यहाँ आएगा 2400। यानी कि मिस्टर सी के खाते में 28,000 में से 6,000 रुपये प्रीमियम के जो हिस्से का होता है गुडविल वाला पैसा, वह सी के कैपिटल अकाउंट से निकलेगा और इन दोनों को मिल जाएगा। तो ए को और बी को मिलेगा तो सी के खाते में डेबिट साइड में ए के नाम से 3600 और बी के नाम से 2400 रुपये। ए के नाम से 3600 सी के खाते में डेबिट होगा और बी के नाम से 2400 रुपये भी सी के खाते में डेबिट होगा। जब सी के खाते में डेबिट होगा तो ए और बी के खाते में यहाँ पे क्रेडिट होगा, तभी तो इन लोगों को मिलेगा, नहीं तो कैसे मिल पाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपने इसको देखा। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण वर्किंग है वह यह है कि जब टोटल एडजस्टेड कैपिटल हमें निकालना होता है, क्योंकि यहाँ पर जो शर्त लिखी गई है यहाँ पर यह बहुत महत्वपूर्ण लैंग्वेज है। आ और बाकी पूंजी खाते सा की पूंजी के अनुपात में समायोजित किए गए। इसका मतलब होता है कि जो सी पूंजी ला रहा है उसी के हिसाब से ही सभी साझेदारों की अब पूंजी रखी जाएगी।
तो हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर सी की पूंजी का हिस्सा कितना बैठता है। तो टोटल एडजस्टेड कैपिटल होता है, यहाँ पर देखेंगे तो टोटल कैपिटल माइनस गुडविल, गुडविल निकाल देने के बाद ही टोटल कैपिटल का पता चलता है। तो जो मिस्टर सी की पूंजी है 1/4 भाग की, वो 28,000 रुपये गुडविल सहित बैठ रही है। तो हम 28,000 इंटू 4/1 करेंगे। जब 1/4 भाग की पूंजी 28,000 है तो टोटल पूंजी कितनी होगी, 28,000 गुणा 4/1 करेंगे तो 1,12,000 आएगा। 1,12,000 में से गुडविल का जो पूरे फर्म का है वो 24,000 रुपये निकाल देंगे। तो अब जो बचता है 88,000 रुपये बचेगा, 88,000। इसको हम नए रेशो में इसमें 9/6/5 में बांट देंगे। 88,000 को 9/20, 6/20, 5/20 करेंगे तो इनकी पूंजी 39,600, 26,400, 22,000 रुपये आ जाएगी। ए और बी और सी की जो नई पूंजी आई है इसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के यहाँ पर टू बैलेंस सीडी के नाम से नई पूंजी को लिखेंगे। यहाँ पर इस बात को आप ध्यान देंगे, जब भी कभी एडजस्टेड कैपिटल वाला सवाल आए तो उसमें सबसे पहले पूंजी जब निकालेंगे तो उसको यहीं रखेंगे। उसके बाद अगला जो पॉइंट है इसमें आप देखेंगे गुडविल का ट्रीटमेंट जब हो जाता है तो जो पुरानी गुडविल होती है, यहाँ पे जो 18,000 लिखा है, इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जब इसका अस्तित्व समाप्त होता है तो जो पुराने पार्टनर हैं जैसे कि मिस्टर ए और बी हैं, तो ये 3 और 2 के रेशो में इस गुडविल को समाप्त कर देंगे। यह गुडविल अब फर्म में नहीं रहेगी क्योंकि नई गुडविल से इन्होंने एडजस्टमेंट कर लिया है। अब सब कुछ इसमें ओके हो चुका है। अब हम क्रेडिट साइड का टोटल और डेबिट साइड का टोटल का मिलान करेंगे और देखेंगे आखिर कमी किधर है। अगर कमी डेबिट में है तो टू बैंक के नाम से डेबिट में पैसा इनको दे देंगे। अगर कमी क्रेडिट में है तो बाई बैंक के नाम से पैसा इनको लाना होगा। तो ए के पास इतनी पूंजी है इस वक्त 60,010 रुपये। 60,010 रुपये में से 39,600, 10,800 रुपये निकाल देंगे तो 9,610 की कमी पड़ेगी। यह कमी इनको निकाल के ले जाना होगा, अर्थात इनके पास पूंजी ज़्यादा है जबकि पूंजी का एडजस्टमेंट इनकी तरफ से कम होना चाहिए। तो इनके पास 9,610 रुपये फालतू है, इनको बैंक के द्वारा पेमेंट कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से मिस्टर बी का भी टोटल 43,340 है, जबकि डेबिट से जब मैच किया गया तो यह 9,740 रुपये कम पड़ गए, तो इनको भी 9,740 रुपये पेमेंट कर दिया जाएगा। और जो मिस्टर सी हैं उनका बैलेंस देखा जाए तो दोनों तरफ इक्वल आ गया, इनको ना लाना है ना ले जाना है क्योंकि न्यू पार्टनर है, इनका एडजस्टमेंट हो चुका है। ये पेमेंट दोनों कैश से की जाएगी, यानी कि कैश अकाउंट में इसको हम ए और बी को भुगतान करते हुए दिखाएंगे। अब चलिए देखते हैं कैश अकाउंट कैसे बना हुआ है। तो कैश और बैंक अकाउंट को जानने के लिए सबसे पहले पुराना बैंक का खाता और कैश का बैलेंस चेक करेंगे। कैश तो इसमें है नहीं, बैंक में बैलेंस है 11,500 रुपये। सबसे पहले हम इसको टू बैलेंस ब्रॉड डाउन के नाम से 11,500 रुपये लिखेंगे। इसके बाद टू सीज कैपिटल सी 28,000 रुपये पूंजी के लाया है, तो कुल मिला के 39,500 रुपये 39,500 हो जाएगा। इसमें से ए को हमने 9,610 रुपये दिए हैं ये वाले, और हमने बी को 9,740 रुपये दिए हैं। वह दोनों पेमेंट हम इनको यहाँ क्रेडिट साइड में उनके भुगतान कर देंगे। हमारे पास 39,500 रुपये 39,500 है। इसमें से हमने 9,610 और 9,740 यानी 9, 9, 18, 19,350 रुपये निकाल दिया। हमारे पास 20,150 रुपये बैलेंस बचे हैं। बैंक और कैश वही दोनों सब कुछ यही है। जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें यही कैश एट बैंक का इस्तेमाल करेंगे और कैपिटल वो लिखेंगे जो हमने कैपिटल अकाउंट में बैलेंस सीडी के रूप में लिखा था। अब बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट वही बनेगी जो हमारी पुरानी बैलेंस शीट है, लेकिन जिन चीज़ों को हमने परिवर्तित कर दिया उन्हें चेंज कर देंगे। जैसे लेनदार में हमने कुछ नहीं किया, लेनदार 9,500 के रहेंगे। बिल्स पेबल में हमने कुछ नहीं किया तो बिल्स पेबल भी हमारे वही रहेंगे। क्रेडिटर 9,500, बिल्स पेबल 6,000 ही रहेंगे। लेकिन पूंजी हमारी बदल जाएगी। पूंजी हमारी ये होगी बैलेंस सीडी वाली। ये बैलेंस सीडी वाली पूंजी हमारी यहाँ पर आ जाएगी 39,600, 26,400, 22,000, कुल मिला के 88,000। इसका जब टोटल करेंगे तो 1,03,500 रुपये
लायबिलिटी साइड का टोटल होगा। इसके बाद हम एसेट्स की बात करेंगे। एसेट्स में देखेंगे बैंक का अकाउंट 11,500 है, लेकिन हमारा बैंक बदल चुका है। हमारा बैंक अब हो गया है 20,150, तो हम बैंक का 20,150 लिखेंगे। स्टॉक हमारे पास 17,000 का था, उसमें से 17,000 में से हमने 5% का 850 रुपये डेप्रीशिएट कर दिया था, 16,150 है। डेटर हमारे 13,000 है, उसका 5% 650 का बैड डेट्स कट गया, 12,350 बचेगा। फर्नीचर में भी 5% का 4,000 का 200 रुपये कट जाएगा। मशीन में भी डेप्रीसिएशन हुआ है 5% का 18,050 बचेगा। बिल्डिंग में 3,000 रुपये बढ़ चुका है। जब हमने बिल्डिंग अकाउंट को बनाया था रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो उसमें हमने बिल्डिंग क्रेडिट में लिखा था। क्रेडिट में संपत्तियां बढ़ती हैं, डेबिट में संपत्तियां घट जाती हैं। तो जो संपत्तियां घटी हैं उनको हमने बैलेंस शीट में उन संपत्तियों में से घटा दिए हैं, और जो संपत्तियों का दाम बढ़ता है बैलेंस शीट में हम उनको बढ़ा के लिखते हैं। तो यहाँ बिल्डिंग बढ़ चुकी है, तो इसको हमने 3,000 जोड़ दिया। दोनों तरफ का टोटल किया गया, 1,03,500 रुपये आ गया। इस प्रकार से आपने देखा यह बैलेंस शीट पूरी तरह से मैच हो गई है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 28 बड़ी आसानी से कर लिया है। अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हाँ, वीडियो शेयर अवश्य करेंगे। वीडियो तो मैक्सिमम मस्ट है कि आपको शेयर करना ही करना है। जो भी सोशल आप यूज करते हैं प्लेटफॉर्म, उन सभी प्लेटफॉर्म पर आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे अन्य बच्चों को इसका लाभ मिल सके। इससे अधिक मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करिएगा, यह मेरा आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है। मैं चाहता हूँ यह वीडियो उन गरीब बच्चों तक पहुँचे जिनके पास ट्यूशन वगैरह की सुविधाएं नहीं है। घर वालों ने जैसे तैसे उनको फ़ोन तो दे दिया है, लेकिन अब ट्यूशन के पैसे उनके पास न होने की वजह से उनकी पढ़ाई थोड़ी डैमेज हो रही है, तो उनको भी इसका लाभ मिल सकेगा। इसका पुण्य और इसका जो आशीर्वाद है वह आप तक और हमारे तक आएगा, और हम लोग भी अपने आप की इस मेहनत को सफल मानेंगे और हमें लगेगा कि हमारी मेहनत बिल्कुल सफल हो रही है। तो फिर लेकर आएंगे खास वीडियो महत्वपूर्ण जो आपके लिए होगी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।